नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार में। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सरोजनी नगर में कराए जा रहे विकास कार्यों से अवगत कराया और सरोजनी नगर में लखनऊ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय की स्थापना और इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी के लिए भूमि आवंटन हेतु चर्चा भी की। भेंट की एक तस्वीर को एक्स पर साझा कर सीएम योगी के कार्यों की सराहना भी किया। विधायक राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तस्वीरें विधायक ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी की हैं। आपको बता दें कि उन्होंने फॉरेन और इंग्लिश लैंग्वेजेस को लेकर विश्वविद्यालय में चर्चा की है। वहीं योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात करते हुए कई मुद्दों पर बातचीत की है। राजेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री से भेंट किया है, जिसकी तस्वीरें उन्होंने एक्स पर साझा की है और भूमि आवंटन के लिए उन्होंने चर्चा की है। विश्वविद्यालय की भूमि आवंटन की उन्होंने चर्चा की है और आपको बता दें कि फॉरेन और इंग्लिश लैंग्वेजेस के अयोध्या में हनुमानगढ़ी एवं श्री रामलला जी के दर्शन करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया भी मौजूद रहे। चलिए आपको दिखाते हैं सीधा प्रसारण। पहुंचे आपको बता दें कि अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना की है। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जो हैं हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री, जहां पर उन्होंने रामलला के संग्राम बाहुराम पुरस्मृगो हरिवेद कनिक्रदतः आरं चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो अजायता श्रोत्रार्वायुषप्राशमुघा करोद्वन्नं पयोरेतो अस्मासुधात्तः आरापिताभिरगोदरः विदुरप्ताय धामर्हे दिवः सदा विसिध्यते
तो अभी आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे थे जहां पर हनुमानगढ़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की, साथ ही मौजूद रहे सिंधिया। आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के निरीक्षण किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिंधिया ने। अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट पे निरीक्षण कर रहे हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट पे उन्होंने निरीक्षण किया है। इनके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो मौजूद रहे। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पहले रामलला के हनुमान मंदिर दर्शन करने पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट पर उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करते हुए उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के निरीक्षण किए हैं, जिसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री के साथ सिंधिया भी मौजूद रहे हैं। निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट के निरीक्षण करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे थे रामलला के, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। जिसके बाद अभी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। निरीक्षण करते ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट के निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अयोध्या में बनने वाले एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मौजूद है मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट के निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जिनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर सभी निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने निरीक्षण के बाद सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर होने वाले सभी कार्यों के निरीक्षण किए हैं। अयोध्या में बनने वाले इस एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों से बातचीत भी की है इसको लेकर। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है और जिसके निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं, जिन्होंने वहां पर कार्यों का जायजा लिया है।
इसके साथ आपको जानकारी दे दें कि यहां रनवे का काम पूरा कर लिया गया है और टर्मिनल बिल्डिंग भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर पहुंचे और उन्होंने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उसके साथ ही लाइसेंस की प्रक्रिया भी पूरी होने के बाद यहां से विमानों का जो है उड़ान संभव होगा, ये जानकारी दी गई है। अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है और उन्होंने एयरपोर्ट पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया है। साथ ही सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने श्री राम एयरपोर्ट का दौरा किया है। इस दौरान वे निर्माणाधीन अयोध्या के नए हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं और कार्यों को लेकर जायजा कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की है और सभी कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और निर्माण के कार्यों को लेकर उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम खबरों में। निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी के विजन के अनुरूप एक नए भारत की नई अयोध्या बन रही है। अयोध्या के विकास कार्यों के लिए, उनकी समीक्षा के लिए मैं समय समय पर अयोध्या का विजिट करता रहा हूं। आज हम लोग आए हैं केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जनरल वीके सिंह जी के साथ में अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहां के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहां पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सहमति दी और 821 एकड़ लैंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने के उपरांत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और अभी यहां पे जो प्रेजेंटेशन हुआ है उसके अनुरूप 15 दिसंबर तक ये नया एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर के तैयार होगा और जो भी तिथि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाएगी उसी के अनुरूप न केवल एयरपोर्ट बल्कि अयोध्या के विकास कार्यों और न्यू अयोध्या जो प्रभु राम के अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान होने के पूर्व सज करके एक नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया के सामने होगी, उसके भव्य लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी
स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नजदीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहां के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या के वासियों के पास यहां पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज सेकंड एंड फेज थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि से आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने होगा। मैं अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी को जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम एयरपोर्ट के निरीक्षण में कार्य जो है उन पर जायजा लिया गया है और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्माणाधीन अयोध्या एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने आगे और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहां पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस तेजी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नजदीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहां के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या के वासियों के पास यहां पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज सेकंड एंड फेज थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ्लाइट यहां पे प्रारंभिक दृष्टि से आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने होगा। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को
आमंत्रित करता हूं कि वह आपको इसके बारे में डिटेल में अवगत कराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज आदित्यनाथ जी, जनरल वीके सिंह साहब और समस्त यहां के अयोध्या के हमारे सांसद महोदय, समस्त जन पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिजाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। 8 अप्रैल है शुरुआत में एयरक्राफ्ट के लिए। तो अभी आप सुन रहे थे अपनी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिन्होंने अयोध्या में बन रहे श्री राम एयरपोर्ट के निर्माणाधीन कार्यों के बिंदुओं पर चर्चा की। चलिए, इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं अनाया शर्मा बासु लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
I can download a song really fast. I can